कैसे हो भाइयों और भाइयों की बहनों। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं आज बड़े दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं पिछले एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट हाँ, आज आ गया हूँ। और पहले तो मैं बकर करूँगा इस बारे में कि यार एम एस धोनी, वाह। यहाँ हम सोचते हैं कि एम एस डी जो हैं, ये जो पिछला मैच हुआ आरसीबी ने हरा दिया उनको। मतलब आरसीबी ने भी आरसीबी अच्छा खेली थी उस मैच में। और वो 6 मैचेस लगातार जीतते हुए आए, मतलब 6 मैचेस जीत गए। वाओ, आई वॉज होपिंग कि इस बार फाइनल तक पहुँचे और फाइनल भी जीते आरसीबी, पर वो कल हो ना सका। उसका रीज़न पता है क्या? उनको ना भगवान ने पाप लगाया। एक होता है ना, भगवान ने कहा कि अच्छा अब देखो। क्योंकि उन्होंने ना जब सीएसके को हराया तो उन्होंने शायद जो है वो सेलिब्रेट कुछ ज़्यादा कर लिया था, और उस सेलिब्रेशन में वो ये भूल गए कि भाई पीछे जो है, जो टीम को हमने हराया है सीएसके है, उसमें एक प्लेयर है, उसकी इज्जत के लिए, उसके स्टेट, मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे तो ऊपर ही है स्टेटस एमएसडी का। तो उसी के लिए हम पहले वो मैंडेटरी हैंडशेक कर लें, उसके बाद हम पूरा अपना ड्रेसिंग रूम में ये वो सब पूरी रात पार्टी कर सकते हैं, कर लें। पर इन्होंने इतना ये खो गए उस जीत में कि भूल ही गए कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो तो हम सबको पता है कि एमएसडी जो हैं 5 मिनट 8 मिनट कुछ रुके थे और उसके बाद वो चले गए। हाँ, तो ये है कि उसके बाद एमएसडी का एक अपडेट आता है और वो कहते हैं कि टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग एंड आई एम कमिंग विद अ न्यू टीम। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं रिटायरमेंट हो गया, आखिरी मैच था, ये था वो था। न्यू टीम भाई, ये सब जो है ना, गुगली और ये फुल टॉस, ये यॉर्कर, ये सारे जो है ना, एमएसडी विकेट कीपर होने के बावजूद ये सब डालते हैं और ये बहुत बखूबी डालते हैं। और यही है कि भाई लोग सोच रहे हैं रिटायरमेंट, ही इज़ कमिंग विद अ न्यू टीम। इससे ऊपर ये बात है कि जिस दिन यह मैच चल रहा था ना आरसीबी वर्सेस सीएसके का, तब मेरी एक दोस्त हैं, वो यही कह रही थी कि यार एमएसडी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मतलब इसको अपनी खुद की टीम बनानी चाहिए। मैंने कहा यार उस वक्त कुछ और भी मांगा होता शायद सच हो जाता, क्योंकि नाउ एमएसडी इज लिटरली कमिंग अप विद अ न्यू टीम। अब ये न्यू टीम क्या हो सकती है, इसका हमें कोई वो नहीं है कि क्या है न्यू टीम, एज एन की सीएसके को ही रिवैम्प करके न्यू टीम पूरी जो है इस बार यंग टीम खरीद लेंगे क्योंकि अगले साल जो है मेगा ऑक्शन है, या खुद की एक न्यू फ्रेंचाइजी लेके आएंगे कि या क्या है कुछ नहीं पता। और बट होपिंग एंड लुकिंग टू द हिस्ट्री ऑफ एमएसडी कि कुछ बढ़िया ही होगा, फ़ायदेमंद ही होगा हम सबके लिए या देश के लिए, और कुछ बढ़िया होगा, इसका आई एम डैम श्योर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट करके प्लीज़ बताइए ना यार, क्या अच्छा लगता है आप सिर्फ देखते हो, तुम थोड़ी देर सुनते हो और चले जाते हो। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो वीडियो। यार चैनल बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, मतलब क्या ऐसा मैं अगर जो 3-4 दिन नहीं आऊँगा तो क्या मतलब ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो कीजिए ना प्लीज़, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल। और एक बात तो ये रही, दूसरी बात ये मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज़ अभी तक पता चली है नहीं चली है, आप लोग न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं नहीं देखते हैं। ये जो पुणे में हुआ, मैं उसको पुणे एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा, वो बाकायदा मर्डर है। 2 लोगों का, 2 यंग लोगों का मर्डर है। और मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आप
अंडर एज को एक तो इतनी महंगी गाड़ी दे दो। ठीक है यार, आपके पास अंधा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे भी है मेहनत करके है, या जैसे न्यूज़ में भी आ रहा है कि इनके डॉनों से और इनसे भी ताल्लुकात हैं और ये सब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होंगे जैसे भी होंगे। बट यार ये क्या था? और आप, मैं ना इसको, सिर्फ उनकी गलती नहीं है, सबसे पहले तो गलती है पेरेंट्स की। संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं? घर से ही शुरू होते हैं ना। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये कौन सबसे पहले सिखाएगा? स्कूल की पेरेंट्स, मेरे हिसाब से पेरेंट्स। सोसाइटी सेकंड में आती है, स्कूल सेकंड आता है, फिर थर्ड सोसाइटी और ये सब आता है। पहला जो कर्तव्य है एज पेरेंट्स वो यही है कि बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा संस्कार देने की कोशिश जो माँ बाप करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सब देते हैं, सभी के माँ बाप कोशिश ये करते हैं, पर स्ट्रिक्टनेस और आजकल जैसे है ना, ढील छोड़ देना है कि नहीं, बच्चों को उनको जैसा है, हम कमाते हैं तो उनको जो चाहिए पैसा उनको दे दिया जाए कि ले लो, खरीद लो, ला दो, ये वो। सिर्फ पैसा देने से, चीज़ें देने से नहीं चलता काम, संस्कार देने पड़ते हैं और घर से ही शुरू होते हैं। और ये जो हुआ है उसको फिर जो बचाने की, बेच देने की जो कोशिश की गई है, बहुत ही नीच, घटिया, वाहियात हरकत है। एज अ होल मैं इसमें सिर्फ एक दो लोगों को वो जिम्मेदार नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा एज अ होल इकोसिस्टम जो है ना, हम लोग एज ह्यूमन फेल हो चुके हैं और हम बैड टू वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट होते जा रहे हैं बाय एवरी गिवन डे। विद एवरी पासिंग डे वी आर गेटिंग वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट। मतलब जब लगता है ना कि यार इससे नीच ह्यूमन रेस या कोई इंसान नहीं हो सकता, हम नया एक अलग ही पैमाना सेट कर देते हैं उस चीज़ का कि नहीं, अरे इससे नीच लो, इससे नीच हमें देखो। मैं मतलब हाँ, मेरे को ये न्यूज़ ज़रूर पता चली है कि उसको अब एज अ माइनर नहीं, इसको एज अ अडल्ट ही वो दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है, अभी उस पर भी बहुत कुछ होगा, बहुत पैसे इधर उधर होंगे, पैसे खिलाए जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, सब हो। पर मैं चाहता हूँ कि उसको ना एज अडल्ट ही ट्रायल किया जाए। वो ये एज एन, और ये क्या है कि यार ये अंडर एज है, अंडर एज है। यार अगर जो एक अंडर एज बच्चा अडल्ट क्राइम कमिट कर सकता है, लाइक रेप, लाइक मर्डर, लाइक मतलब कुछ भी, रॉबरी, ये वो कुछ भी, मतलब करते ही है ना, उनको पैसा दे देते हैं और वो कर देते हैं। तो अगर जो एक अंडर एज बंदा अडल्ट क्राइम कर सकता है, नहीं क्राइम तो क्या अडल्ट और क्या छोटा, उसमें तो अडल्ट क्राइम क्या होता है, लेकिन अगर जो एक अंडर एज बच्चा क्राइम कर सकता है तो उसको फिर आप क्यों अंडर एज में, या उसको क्यों जुवेनाइल उसमें करेंगे? नहीं, वो नहीं, उसको एज अडल्ट ही, उसका ट्रायल एज अडल्ट ही होना चाहिए। किसी ने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, उसमें अंडर एज, ओवर एज, नॉर्मल एज कुछ नहीं होती है। अ क्राइम इज़ अ क्राइम एज अ क्राइम एंड अ क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल। तो क्रिमिनल को हमेशा, कोई भी किसी भी एज का क्रिमिनल हो, 8 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, 18 साल का लड़का हो, 22 साल का हो, 24 साल का हो, 30 साल का हो, 35 का हो, 40 का हो, 50 का हो, 80 का हो, क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, वो अडल्ट है, उसका ट्रायल एज एन अडल्ट होना चाहिए। इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है, क्या आप लोग समझते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी तरफ से इस बार की बकर यही है, बाकी देखते हैं। यू हैव अ नाइस डे एंड आई एम साइनिंग ऑफ।